हेलो बच्चों, लाइन्स एंड एंगल के लेक्चर नंबर 02 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल की क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इन फिगर 01 POQ इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन ए में है 20 डिग्री, ऑप्शन बी में है 25 डिग्री, ऑप्शन सी में है 30 डिग्री और ऑप्शन डी में है 35 डिग्री। कह रहा है कि फिगर 01 में POQ एक लाइन है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, जरा याद करिएगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में लाइन का कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, तो उन कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्या हमने कहा कि अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इन एंगल का जो सम होगा, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल में होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि एंगल POS, देखो बाबू, जो O पॉइंट है आपका, ठीक है, उसको बीच में रखोगे, यानी कि वर्टेक्स जो है उसको क्या करोगे? मिडिल में रखोगे। तो एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा कि एंगल POS आपके पास में 40 डिग्री गिवन है, प्लस SOR 4x है, प्लस ROQ 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब क्या करोगे यहां से ये करोगे कि x वाले टर्म को एक साथ में ले लोगे, यानी कि ऐड कर दोगे। ठीक है, यह 40 डिग्री है, इसको राइट में लेके जाओगे तो 180 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, अगर कहीं छूट जाए डिग्री लगाना तो माफ कीजिएगा। ठीक है, 7x इज इक्वल टू, यार 180 में 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 140। ठीक है, x इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 डिग्री। ठीक है, ये कैंसल करोगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 20 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? 20 डिग्री। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 में करा। अच्छा, एक बात पहले सुन लो, जो यहां फिगर 01, 02, 03, 04 में लिखूंगा वो मेरा है। ठीक है, 01, 02 एक सीरियल में लेके चल रहा हूं। ठीक है, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो फिगर को मैं अपने हिसाब से नंबरिंग कर रखा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है इन फिगर 02 द वैल्यू ऑफ y इज, ऑप्शन ए में है 36 डिग्री, ऑप्शन बी में 54 डिग्री, ऑप्शन सी में 63 डिग्री और ऑप्शन डी में 72 डिग्री। कह रहा है फिगर 2 में y का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, यहां पे आपको ये नहीं बोला गया है कि लाइन क्या है नहीं है, अपने को यहां से लाइन को चूज करना है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि AOB, ठीक है, therefore AOB is a straight line, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है AOB तो पूरे जो अपर पार्ट में है दो रे, उनका तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। जो लोअर पार्ट में रे है, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल
DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, AOC x डिग्री है, ठीक है, मैं अभी डिग्री नहीं लगा रहा हूं, और COD 90 डिग्री है हमारा, चलो लगा देता हूं भाई, प्लस एंगल DOB y डिग्री है, इज इक्वल टू 180। ठीक, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस 90 को मैं राइट पे लेके जाऊंगा, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या, 90 डिग्री। ठीक, एक इक्वेशन यहां अपने को मिल गया। ठीक, सिमिलर 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 एंगल AOE प्लस एंगल EOB इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि भाई AOB क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अगर देखने जाए AOE आपके पास में 3x प्लस EOB 72 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगा दो, 72 को राइट पे लेके जाओ, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, घटाओगे कितना आ जाएगा, 102, है ना? ओ हो 102 नहीं, 108। 3x इज इक्वल टू 108। ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 36 डिग्री। क्या अपने को x निकालने के लिए बोला गया है, ये पहले बताओ, क्या अपने को x निकालने के लिए बोला गया? नहीं, अपने को निकालना क्या है, y। तो इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, देखिएगा, आराम से सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 36 प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 90, राइट पे लेके जाओ भाई। ठीक है, राइट पे लेके जाओगे तो y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, घटाओगे, एक कैरी इसको दे दिया 10, 10 में से 6 चला जाएगा, बचेगा भैया 4। ठीक है, यहां बच गया 8, 8 में चला जाएगा 3, तो बचेगा 5, कितना आ गया, y कितना आया भाई, y अपने पास में आ गया 54 डिग्री, तो ऑप्शन बी अपना ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, इन फिगर 03 AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इफ x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 4 रेशियो 5 रेशियो 6, देन y इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 80 डिग्री, ऑप्शन सी में 48 डिग्री, ऑप्शन डी में 72 डिग्री। कह रहा है फिगर 03 में AOB एक स्ट्रेट लाइन है, यदि x रेशियो y रेशियो z बराबर 4 रेशियो 5 रेशियो 6 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, यह अपने को निकालना है। आइए जरा सा हम ब्लू से करेगा, ब्लू से। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देन अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, x y z इन ये तीनों जो दिया गया वो रेशियो में, तो पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4k, y इज इक्वल टू 5k एंड z इज इक्वल टू 6k, z इज इक्वल टू 6k। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख दो।
आप चाहो तो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं इसको इसलिए लेके चल रहा था ताकि मैं इसको लिखने से बचूं। ठीक है, ये आप ना सोचें। अब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखते हैं बाबू 4k प्लस 5k प्लस 6k इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ऐड करो सबको, 6 4 10 5 15, तो 15k आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। चलो 15 से काट देंगे, हाँ कट जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, बचेगा 3 और ठीक है, मैंने 2 पहले लिख दिया था। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया बाबू यहाँ से, k का वैल्यू आ गया आपके पास में 12 डिग्री। ठीक है, अब यही आंसर नहीं होगा, आगे में काम करना पड़ेगा। पूछा है y, तो क्यों ना सिर्फ हम y को निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है 5k, इसकी वैल्यू रख देते हैं, y इज इक्वल टू 5 इंटू 12। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 25 60। ठीक है, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बताओ यार, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, नहीं है चल आगे चल। इन फिगर 04, if AB, CD and EF are 3 line concurrent at O, then Y is equal to what? ऑप्शन ए में क्या है 100 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 20 डिग्री और ऑप्शन डी में 15 डिग्री। कह रहा है कि इन फिगर 04 में यदि ए बी सी डी और ई एफ क्या है, ये 3 कॉन्करेंट लाइन है। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन है। ठीक है, किस पे ओ पे, तो आपको बताना वाई का वैल्यू क्या होगा। कॉन्करेंट का मतलब होता है बाबू कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट करे या इंटरसेक्ट करता हो तो उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। फिर से सुन लो, कॉन्करेंट लाइन वो लाइन होते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे मीट करता हो, ठीक है, इंटरसेक्ट करता हो, तो उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। अगर हो गया हो कंसेप्ट के लिए तो आगे चले। आइए सॉल्यूशन क्या करोगे, हम सोच ये रहे हैं कि ई ओ ए किसके बराबर हो जाएंगे, बी ओ एफ के। तो हम यहां से कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, बी ओ एफ। ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, देयरफॉर एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू बी ओ एफ 5y है। कितना है 5y है। ठीक, ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का क्या मेरा निकलेगा निष्कर्ष, निकलेगा ये बाबू कि सी ओ डी को हम लाइन मानेंगे और ये पूरी एंगल को यहां से हम एक साथ ले लेंगे और 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस ए ओ, अच्छा सी है ना, सी ओ डी is a straight line, then angle COE plus angle EOA plus angle AOD is equal to 180 डिग्री। ठीक, सब पता है, रखो। COE 2y प्लस अभी हमने निकाल के लाया क्या, EOA 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक, ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा, 2 5 7 और 2 9, 9y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9 डिग्री। कैंसल करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9 दूनी 18 20 डिग्री।
कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। बताओ यार, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं तो पहले इसको कॉपी करिए, हमें और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 5 को करते हैं। कह रहा है इन फिगर 05 if transversal AB cuts parallel line PQ and RS at L and M respectively, then the value of x is ऑप्शन A में 20 डिग्री, ऑप्शन B में 24 डिग्री, ऑप्शन C में 30 डिग्री, ऑप्शन D में 34 डिग्री। कह रहा है फिगर 05 में यदि ट्रांसवर्सल AB कट कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन को, PQ और RS को, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? L पॉइंट और M पॉइंट पे। तब आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करोगे जरा सा सोचो, सोचो जरा सा कैसे करोगे यार, और मुझे बताओ कैसे करोगे ये जरा बताओ। हम ये सोच रहे हैं कि एक तो हम एस एम एल ले लेते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट करते हैं, सुनो। ठीक है, बाय को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर है ना, इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है जरा सा याद करो। 4x प्लस 12 डिग्री प्लस 2x प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है कि दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर में होगा। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं तो 4 और 2 6, 6x, इसको ऐड करेंगे तो भाई 36 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बच गया 17, 17 में 3 चला जाएगा, बचेगा कितना 14। ठीक है, 6x। ठीक, तो x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 6, काट दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचा 2, 6 चौका 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आसान होता है बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि अब कर कैसे होगा। ठीक है, हम इसको एंगल को मान के भी चल सकते थे, लेकिन मैंने देखा यार पॉइंट एरिया से डायरेक्ट कर लो, कहाँ झमेला में पड़े हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। कह रहा द मेजर ऑफ एन एंगल विच ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट इज। हमें मेजर एंगल निकालना है जबकि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो दोगुनी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 120 डिग्री, और ऑप्शन सी में 110 डिग्री, ऑप्शन डी में 130 डिग्री। चलिए सबसे पहले मेजर एंगल को मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट दी मेजर एंगल बी x डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल। याद करो जरा सा, मैंने इंट्रो पार्ट में कराया था, अगर इंट्रो नहीं देखो तो पहले इंट्रो जाके देखो। 180 डिग्री माइनस x, ये होता है। ठीक है, आगे हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेजर एंगल है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल का दोगुनी है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 180 माइनस x नॉट 2। ठीक है, गलत हो जाएगा, लल्ले। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री और माइनस 2x को इधर लेके आओ, तो x माइनस है तो प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करोगे तो 3x आ जाएगा, ऐड करोगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, 360 कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया भाई 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। पहले कॉपी करेंगे ये 2 क्वेश्चन को और हमें करवाना है, फिर हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर ब्रैकेट 3x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, देन x इज इक्वल टू व्हाट।
कह रहा है यदि दो सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट आपके पास में दे दिया गया है तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन ए में 32 डिग्री, ऑप्शन बी में 64 डिग्री, ऑप्शन सी में 14 डिग्री, ऑप्शन डी में 24 डिग्री। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, we know that supplementary angle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू कितना होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, we know that two supplementary angle, ठीक, 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x वाले एक साथ ऐड करो तो 2 और 3 5, 5x प्लस इसको ऐड करोगे तो 20 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको भी डिग्री में शो कर लो यार, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 आ जाएगा, है ना। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 डिग्री। x कितना आ गया 32 डिग्री, ऑप्शन ए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर का। कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच एक्सीड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 30 डिग्री इज। ऑप्शन ए में 150 डिग्री, ऑप्शन बी में 120 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 80 डिग्री। कह रहा है कि मेजर एंगल क्या होगा यदि कॉम्प्लीमेंट में, यानी यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 30 डिग्री एक्सीड कर रहा है। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार, आपको निकालना है मेजर एंगल। ठीक है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 30 एक्सीड कर रहा है, तो हम दो तरीके से इसको करवाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पहले मान लेते हैं, उसके बाद में करवाता हूं। क्या मानता हूं कि लेट द मेजर एंगल बी x डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल बी 90 माइनस x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेजर एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री में 30 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो भैया लो 30 तुमने बढ़ा दिया, और दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, आप इस तरीके से कर सकते हो कि x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, ये डिग्री में है बाबू, ये भी डिग्री में। ठीक, तो x इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 90 माइनस एक्स प्लस 30, इन दोनों को जोड़ेंगे और x को मैं लेकर आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 120। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अगर कोई इस तरीके से कोई बच्चा करता है सॉरी, तो भी ठीक होगा। ठीक है, x माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐड करो तो 2x इज इक्वल टू 30, इस 90 को राइट पे लेके जाओ तो प्लस 90 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना जाएगा 120। ठीक है, 2x। ठीक, x इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब डिग्री लगाते चले, अगर मैं डिग्री कहीं छोड़ देता हूँ तो ठीक है, कैंसिल करोगे तो भाई कितना जाएगा 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, क्योंकि एक्सीड का मीनिंग क्या होता है, बढ़ना होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।